ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रकृति हमें जबरदस्त करके प्रकृति के अनुसार हमें कर्मों में प्ररोचित करते हैं। इसीलिए अर्जुन को बताया यदहंकार आश्रित्य न ज्योत्स्यति मन्यसे मिथ्ये से व्यवसाय अस्ते। तुम्हारा मिथ्या ये व्यवसाय तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारा प्रकृति तुम्हें कराएंगे। तब ये प्रश्न रहा, ये प्रकृति के पीछे कोई है ना, प्रकृति खुद ही करा रहे हैं। अभी भगवान उसको भी खुलासा उन्मोचन कर देते हैं। भगवद गीता में 61वां श्लोक में अष्टादश अध्याय में वर्स 61 चैप्टर 18 ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति रामायण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। तो अभी पीछे कौन कलकाटी नाड़ाচ্ছে कि नाटेर गुरुटाके ईश्वर, তিনি सब कुछ করছেন। अभी बता दिया, वो ईश्वर ही पीछे बैठकर ये सब करा रहे हैं। तो ये जो महामाया का बात बोल रहा है वो तो अपना ही है। तो जजेर पेयादा तो वो खनसामा है जो जज का, वो the orderly of the judge। तो जैसे ऑर्डर देगा वैसे न करेगा। तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ईश्वर सबके भीतर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हृदय, कोर ऑफ द हार्ट, ही इज सीटेड। एक तो अच्छी बात है कि सबके हृदय मंदिर में भगवान ही विराजमान है, खुलासा कबूल कर देते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। तो हमारा सबको पीछे बैठ के हमें परिचालित करते रहते हैं। वो करे, लेकिन हमें हमारा ईश्वर प्राप्ति करा दे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि अपना माया से हमें परिचालित करते रहते हैं। जस्ट एज वी आर ड्रिवन बाई ए मैकेनिक, वी हैव नथिंग टू डू। ईश्वर जैसे चलाएंगे वैसे हमें चलना ही पड़ेगा। तो ये मजबूरी है। जिसका बुद्धि वृत्ति विकसित नहीं हुआ है उनके लिए कोई समस्या नहीं है। वो तो अपने अहंकार से सोचेगा मैं ही कर रहा हूँ, जो कह रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डीड्स, दैट्स ऑल राइट, ठीक है करे, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा है, जो अच्छा बनने का लिए प्रयास कर रहे हैं और बन नहीं पा रहा है, तो उसके मन में यही विद्रोह होता है, क्यों नहीं हो पा रहा है और कौन ये करने के लिए उसको रोकते हैं। इस श्लोक के अनुसार उसको पता चलता है ये रोकने वाला स्वयं ईश्वर है। वही अपना हृदय में बैठ के, और उसको करने का उपाय क्या है, माध्यम क्या है, शक्ति क्या है? माया। अपनी माया से, शिव माया, बार बार बोल रहे हैं। प्रकृति हिंसा अवष्टभ्य, वो
अपना देह धारण करते, अवतार रूप होते हैं अपने माया को अवलंबन करते हुए। तो ये बात लक्ष्य करते हुए दुर्योधन अपना मजबूरी व्यक्त किया। दुर्योधन डिस्क्लोज हिज प्रेडिकमेंट, असहाय अवस्था व्यक्त किया। दुर्योधन वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन, अत्यंत पराक्रमशाली योद्धा एवं बुद्धि विचक्षण। उसको पता था क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, लेकिन वो अपना दुर्बुद्धि का शिकार हो गए और वो अपने जो कमियां है, अपना पराजय का जो कारण है, सीधा साधा उसको उसके लिए श्री कृष्ण को दायी कर दिया। वो कहते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। जो धर्म क्या है, क्या करणीय है, वो मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन किसी हालत से वो करने में हमारी इच्छा नहीं होती है, हम कर नहीं पाते हैं। और जो अधर्म है, जो करना अनुचित है, हम जानते हैं ये गलत कर्म है, वो करने से हम अपने को रोक नहीं पाते हैं, निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। क्यों? त्वया ऋषिकेश हृदि स्थिते न जथा नियुक्तोसि तथा करोमि। हे ऋषिकेश कृष्ण, आप वो पकड़ लिया जो हृदय में वो विराजमान है। इवन दुर्योधन's हार्ट इज ऑक्युपाइड बाय नो अदर देन गॉड हिमसेल्फ। तो आप हे ऋषिकेश मेरे हृदय में विराज करते हुए जैसे हमें गाइड कर रहे हो, वैसे हमको चलना पड़ रहा है। যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি। वही तो गाइड है, वो हमें ले जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अभी ये जो अवस्था है, ये हमारे इस बंधन से मोचन का जो रास्ता हमें पता है, लेकिन हम तभी भी हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक श्यामा संगीत में है, বিল করে ঘূর্ণি পাতে মিন প্রবেশ করে তাতে পালাবার পথ আছে তবু मीन पालाते नारे। मीन मतलब मछली। जो कृषकगण है वो मछली पकड़ने के लिए जलाशय जलाधार करते हैं प्रांगण में, ज़मीन में, और उसमें एक छोटा से वो प्रवेश का जगह रख देते हैं। जिस मार्ग से मछली आते हैं बाहर से, उस मार्ग से निकल जा सकते हैं। वहाँ तो खुला है, ये तो नहीं बोला जी इसको आगमन होगा, निकाश नहीं होगा, प्रस्थान भी कर सकते हैं। तो जो मार्ग से प्रवेश किया मछली, वो मार्ग तो उसको पता है किस रास्ते से आया। जब देखा जी यहाँ पर किसी हालात से निकल नहीं पा रहे हैं, उस मार्ग से निकल जाए। जब वो देखते हैं जो खाली एक ही मार्ग है, तो बाद में क्या करते हैं फार्मर्स, उसको बंद कर देते हैं। तब जो भीतर में आ गया और निकल नहीं पाएगा। लेकिन जब तक भीतर में है, तब तक जब वो देख रहे हैं मछली, जो मछली भगना चाहते हैं, वो चले जा सकता है। क्यों नहीं निकल पाता है? कि भीतर में जो उसका दूसरा मछलियाँ सब वो खेलते रहते हैं, और इस दौरान वो भूल जाते हैं जो उसको, जो पलायन का जो रास्ता है, वो कभी रोक देने से वो वापस नहीं जा पाएगा। तो अभी ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं जी, ये जो ध्यानीय अवस्था है, ये न केवल जीवों के लिए है, ये भगवान के लिए भी प्रযোज्य है।
ये जो इनका इसीलिए बताया, जो प्यादा है, जो ऑर्डरली है, ये वो ज़्यादा कुछ कर लेता है, उसका जो शक्ति है वो जज से भी ज़्यादा कर लेते हैं। उसको बोला था ठीक है पकड़ के लाओ, जब भगवान को पकड़ता है तो उसको भी जाने का नहीं देते हैं। ये बड़ा विचित्र परिस्थिति है। तो अभी जो उदाहरण देते हैं, जब भगवान अवतार लिया है, वो अवतार को उदाहरण देके ठाकुर समझा रहे हैं। एक उदाहरण दिया है यहाँ पर ठाकुर, तो रामचंद्र का उदाहरण दिया है। दूसरा प्रसंग में बराह अवतार को उदाहरण दिया है। जब पाताल से जो संसार पाताल में चले गए, तो पाताल से संसार को उद्धार करने के लिए बराह रूप से भगवान आए थे। बराह अवतार में टू द इनकारनेशन ऑफ ए बोर, शुक्र रूप से आए थे। तो उसका काम हो गया, जगत उद्धार हो गया, पाताल से उसको ले दिया, तब वापस जाना चलिए। लेकिन वो आने के बाद फिर इस शरीर में बद्ध हो गए, माया में फंस गया। स्वामी विवेकानंद इसका बहुत सुंदर ढंग से बताया। जब बराह रूप से आए थे, शुक्र रूप से, तब उनका काम समापन करके चले जाना चाहिए था, वो गया नहीं। वो तब वो गंदगी में पड़े हुए हैं अपना परिवार लेके। वो कहती यहाँ हमारा शुक्र ही है, मैं इससे रहेगी, हम नहीं जाएंगे। तो देवतागण बड़ा विपद में पड़ गए। वो आके निवेदन किया, प्रभु आपका तो कर्म समापन हो गया, आप चलिए, आपका जो पूरा त्रिभुवन को चलाना पड़े, आप आ जाइए। ये कहते नेवर माइंड, हमें उससे मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर रहूँगा। तो माया पे बद्ध हो गया। इवन गॉड इसी अवस्था है। ठाकुर दूसरा जगह में बताया, स्वामी जी बहुत सुंदर ढंग से बताया कहानी इसके माध्यम से। तब देवतागण तो बड़ा मजबूरी में पड़ गया। तो ये बड़ा मुश्किल की परिस्थिति है जी, अपनी माया से ये आप ही खुद ही फंस गए। तो ঠাকুর বলেছে যথেষ্ট পেয়াদার ক্ষমতা বেশি, ওকেই বেঁধে রেখে দিয়েছে। তারপরে तो देन वो इन लोग शिव जी के पास गए, जब महादेव आया अब हम लोग को उद्धार करे। तो ब्रह्मा विष्णु सब जाके शिव जी के पास गए। तो शिव जी आके उपस्थित हुआ, देखा क्या है। तो उन्होंने बताया प्रभु क्या करे। तब शिव जी आपका त्रिशूल से उसका शरीर फाड़ दिया। चलिए अब जब शरीर से जब निकल पाया, तब वो हंसने लगा। He had a hearty laugh and then he went back to his abode. तो स्वयं भगवान का भी ये अवस्था होता है। पंचभूतेर फांदे ब्रह्मपुरे कांदे, ठाकुर यहाँ पर उल्लेख किया है इस प्रसंग में। पंचभूत मतलब ये शरीर का जो पंचभूत है, क्षिति आप तेज मरुत बोम, जिससे शरीर का गठन हुआ है, इसका फंदे में अगर हम प्रवेश कर गया, मीन एक बार प्रवेश कर गया, तो फिर वहाँ पर घुटपग लगाते हैं, निकलने का रास्ता बंद हो गया। श्री माँ शारदा देवी भी कहते हैं कि बाबा संसार महा दौके पड़ले ब्रह्मा विष्णु खावी खान मानुष तो कौन छार। दौक मतलब ये पंकील जगह है, एक जहाँ पर आप पैर देने से आप फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। बड़ा कर्दमाग ये घूरने का जैसा है, एक दफ़े आप गिर जाने से वहाँ से निकल के आना बड़ा मुश्किल है। इल ड्रैग यू इनसाइड। जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु भी अगर गिर जाए, जैसे कि बताया बड़ा अवतार में,
तो वो निकल नहीं पाते हैं, तो साधारण मनुष्य क्या करेगा। तो अभी यहाँ पर ठाकुर कहते हैं श्री रामचंद्र जब अवतार रूप से आए थे तब वो भी माया में मुग्ध हो गए और सीता के लिए रो रहे हैं। वो भूल गए वो कौन है, माया के प्रभाव से। ये माया का इतना जबरदस्ती प्रभाव है that even avatars, incarnations of God, are affected by its spell, bewitching spell. महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। तो भगवान का जी जब ये अवस्था है तब इंसान का क्या अवस्था होगा, सहज भी आप अनुमान कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि ईश्वर और जीव में फर्क है। ईश्वर का बंधन वो स्वेच्छा बंधन है, सीव माया। वो हजार भी हो, जज प्यादा नहीं है। जज इज नॉट द ऑर्डरली। ठाकुर इंग्लिश वर्ड यूज करके कहते थे कि আমরা সব মায়ার আন্ডারে আছি। The entire creation is under the spell of माया, लेकिन ईश्वर मायाधीश है। ईश्वर मायाधीश है, जीव मायाधीन है। ईश्वर चाहे तो अपना बंधन उन्मोचन कर सकते हैं, जीव नहीं कर सकते हैं। जीव अपना बंधन कैसे उन्मोचन करें उसका संकेत भी ठाकुर देंगे। उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। शनिवार में एकादशी का अवसर है, राम नाम संकीर्तन है संध्यारती के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।